नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से चॉइस फिलिंग अभी तक नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं एमपी गैस फैकल्टी। जी हाँ दोस्तों, एमपी गैस फैकल्टी की चॉइस फिलिंग काफ़ी समय से नहीं हुई है। लास्ट मोमेंट नवंबर दिसंबर 2024 में न्यू रजिस्ट्रेशन तो हुए, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुई है। 2025 की बात करें तो 2025 में भी अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। तो जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुए हैं, साल में एक बार सभी को एक बार मौका मिलता ही मिलता है। तो आप दिसंबर तक वेट कीजिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। तो दोस्तों, जब से नवीन नीति लागू हुई है, कैटेगरी पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। इसके अगेंस्ट जाकर कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस लगाए, पिटीशन लगाई कि हमें कैटेगरी का फ़ायदा मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि 5 साल हमने पीएचडी में लगाए, इसके बाद हमारा टाइम गया, पैसा गया, और हमको उसका फ़ायदा ना मिले तो फिर पीएचडी करने का क्या मतलब हुआ। तो इसके चलते हुए ही हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है कि भैया, जो नवीन नीति लागू हुई है उसको संशोधन करो और इसके बाद कैटेगरी को फिर से लागू करो। यही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। और इसके चलते हुए ही जो जजमेंट आया हुआ है हाई कोर्ट का, उस पर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और चॉइस फिलिंग भी अब जल्दी हो सकती है, ऐसा ही कोर्ट ने आदेश दिया है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया हुआ है उस पर हम आपको लेकर आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिटीशन लगी थी वो ग्वालियर हाई कोर्ट में लगी थी। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका पिटीशन नंबर 2412 है। और इसके चलते हुए बहुत सारी पिटीशन लगी हुई थी। यहाँ पे 3755 2024 में ये लगी हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 4883 2024 में, मतलब जितनी भी पिटीशन कैटेगरी के रिगार्डिंग लगी हुई थी उन सभी पर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और क्या आदेश दिया है वो भी हम आपको बताएंगे, उसमें सब लिखा हुआ है। हालांकि ये जो जजमेंट है बहुत बड़ा है, लगभग 17 पेज का है। यहाँ पे आप देख लीजिए, टोटल जो पेज है वो टोटल 17 है। ठीक है, तो इसका जो निचोड़ है वो हम आपको बता देते हैं कि भैया क्या है। और जो मेन पॉइंट है हम उसको बता देंगे, क्योंकि जो 17 पेज है वो तो बहुत लंबे हैं। और इसको यदि अपन अच्छी तरीके से रीड करते हुए वीडियो को आगे बढ़ें तो काफ़ी समय की वीडियो हो जाएगी। और हम सिर्फ आपको मेन पॉइंट बता देते हैं कि आखिर ने कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। चलिए हिंदी में बता देते हैं आपको कि भैया, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो नवीन नीति लागू हुई है, हो चुकी है ना। और नवीन नीति में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है, नवीन नीति में बताया गया है कि जो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 होती थी उसमें उनको सबको समाप्त कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जो कैटेगरी क्या होती थी, कैटेगरी 1 जिसमें संबंधित विषय में पीएचडी एवं नेट सेट, मतलब जिनके पास नेट सेट है और साथ में पीएचडी है तो वो कैटेगरी 1 में आते थे। इसके बाद कैटेगरी 2 क्या होती थी, संबंधित विषय में पीएचडी अथवा नेट सेट, जिन कैंडिडेट के पास ओनली पीएचडी या फिर नेट सेट है ना, दोनों में से कोई एक चीज़ है तो वो कैटेगरी 2 में आते थे। इसके बाद कैटेगरी जो 3 थी, संबंधित विषय में एमफिल। अब एमफिल को भी हटा दिया गया है, तो तीसरी जो कैटेगरी इन्होंने रख रखी थी वो एमफिल की लिए थी। और 4th कैटेगरी भी थी, न्यूनतम अर्हता वाले आवेदक स्नातकोत्तर योग्यताधारी। ठीक है ना। तो जिनके पास, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि भैया 15 सीट है या जितनी भी सीट है, तो उनमें क्या होता है कि सपोज दैट करो कि 13 कैंडिडेट तो नेट सेट पीएचडी वाले मिल गए। अब 2 सीट जो बची है वो पीएचडी जिनके पास नहीं है और उन्होंने पीजी है और उन्होंने आवेदन किया, तो इसमें भी वो ले सकते हैं। मतलब 4th कैटेगरी पर तभी विचार किया जाएगा जब नेट सेट कैंडिडेट वाले उपलब्ध नहीं होंगे, है ना। ये कैटेगरी तभी लागू होती है। तो
जो कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं किसी सीट में तो फोर्थ कैटेगरी पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास नेट सेट भी है और फिर भी बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते हुए इस पर विचार कर सकते थे। अब यहाँ पे पॉइंट में दिया है क्लियरली कि भैया कि टिप श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 में आवेदक उपलब्ध ना होने पर ही श्रेणी 3 व श्रेणी 4 के आवेदकों पर विचार किया जाएगा, है ना। कैटेगरी 1 और 2 ना होने पर जो कैंडिडेट नहीं आ पा रहे हैं तो 3 और 4 पर विचार कर सकते हैं। ये ऐसा उनका पहले था। और अभी एक और आदेश और आया था जिसमें बताया गया था कि भैया पीजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पीजी वाले कौन आवेदन कर सकते हैं? जो पहले से वर्क कर चुके हैं, है ना। और उस पर भी कंडीशन लगा रखी है कि यदि वहां पर कोई नेट सेट पीएचडी वाला नहीं है तो ही आपकी आवेदन पर विचार किया जाएगा, नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और इसमें भी क्लियर लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट अंकों की गणना स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत में 50 घटाया जाएगा तथा अधिभार जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक ने स्नातकोत्तर में 75% अंक प्राप्त किए हैं तो अनुसूचित जाति का है, निःशक्त जन भी है एवं 5 वर्षों का अनुभव है तो उनकी मेरिट निम्नानुसार होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 अंक मतलब 50 कम कर लिए गए हों। अनुसूचित जाति के लिए अधिभार 7.5 10% ये जोड़ जाएंगे, 10% आपके अधिभार मिलेगा निःशक्त जन का, और अनुभव के 20 अंक मिलेंगे। तो इस तरीके से इनका कितना हो जाएगा? 60 अंक हो जाएंगे। ऑलरेडी ये जानते हैं और वीडियो में भी हम काफ़ी बार बता चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 4.7 में लिखा हुआ है कि वरीयता का निर्धारण सर्वप्रथम श्रेणी की वरीयता मान्य होगी, अर्थात श्रेणी 1 के अंतिम विद्वान को सर्वोच्च वरीयता होगी। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि वरीयता का निर्धारण सर्वप्रथम श्रेणी की वरीयता मान्य होगी, अर्थात श्रेणी 1 के अतिथि विद्वान को सर्वोच्च वरीयता मिलेगी। मतलब कैटेगरी 1 को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। और ये आदेश आ चुका है जिसमें बताया गया है कि भैया कैटेगरी 1 को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसके बाद 2 में जाएंगे, फिर 3 और 4 में। श्रेणी समान होने पर मेरिट अंकों की वरीयता देखी जाएगी। श्रेणी तथा मेरिट अंक समान होने पर अधिक आयु वाले अतिथि विद्वानों को वरीयता दी जाएगी। क्लियर है। और ऐसा इसमें आ चुका है। दूसरी बात यह है कि अब जो नवीन नीति लागू हुई है, तो उसमें भी इंग्लिश में भी यही लिखा है दोस्तों। और नवीन नीति जो लागू हुई है तो उसमें संशोधन करने का भी आदेश दिया है कि भैया इसमें थोड़ा सा संशोधन कीजिए। और जो नवीन नीति लागू हुई थी उसके बाद जो कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग हुई थी और उनको मौका मिल चुका है, सेवा कर रहे हैं, तो उनको अभी बाहर करेंगे। क्योंकि अभी जो फॉलो होगा रूल्स वो 2018-19 का रूल्स फॉलो होगा, जिसमें कैटेगरी को वैल्यू दी गई थी 1 2 3 4 को। उसी आधार पर एमपी हायर एजुकेशन चॉइस फिलिंग करेगा। अभी कैटेगरी जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा वो पुराने रूल्स को फॉलो करना होगा। और जब नए रूल्स इसमें आ जाएंगे मतलब संशोधन हो जाएगा नवीन नीति में, वो संशोधन यही होना है कि कैटेगरी को इसमें प्राथमिकता दी जाए। तो हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। चॉइस फिलिंग अब हो सकती है, सभी के लिए हो सकती है। फॉलन आउट वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब सभी को मौका मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इसका जो निष्कर्ष है पूरी तरीके से समझ गए होंगे। और ये जो इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, जजमेंट है, वो आप वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। काफ़ी लंबी था, हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। और लास्ट मोमेंट में इसका यही निचोड़ है कि भैया कैटेगरी को अब समाप्त कर दिया, कैटेगरी को वापस ला दिया गया है। पुराने रूल्स को फॉलो होगा और जो नवीन नीति लागू हुई है उसमें क्या होगा कि संशोधन होगा। हाँ, अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है। और जो नवीन नीति में बताया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो जो रूल्स है वो लागू रहेगा, लेकिन कैटेगरी 1 को संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। और वीडियो के डिस्कशन में इसकी लिंक मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 5/10/2023 को इसकी नवीन नीति लागू हुई थी और ये 17/12/2019 का जो सर्कुलर है उसको करते हुए उनको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।